सिद्धार्थनगर में मानसिक प्रताड़ना से परेशान युवक ने मांगी इच्छा मृत्यु। बांसी के राकेश चौधरी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रार्थना पत्र। कहा, पत्नी के व्यवहार से टूट गया पूरा परिवार। बागपत में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। एसडीएम की गाड़ी चला रहा प्राइवेट ठग चालक। वीडियो वायरल होने से बना चर्चा का विषय। पीलीभीत में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा मारकर 5 क्विंटल नकली सोन पापड़ी की जब्त। विभाग की अचानक कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। बाराबंकी में देव मेला पार्किंग पर अवैध वसूली। बस पार्किंग पर ठेके के बिना वसूले 500 रुपए। मेला कमेटी और प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। फर्जी रसीद और बिना रेट बोर्ड के हो रही खुली लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। खबर बागपत से आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी कार्यों में प्राइवेट व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेशों के बावजूद बागपत के खेकड़ा एसडीएम पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। जानकारी के अनुसार एसडीएम ने एक प्राइवेट व्यक्ति निशु को अपनी सरकारी गाड़ी का चालक बना के रखा हुआ है, जबकि निशु पर पहले भी लोगों से ठगी के कई आरोप लग चुके हैं और उसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है और बावजूद इसके उसे सरकारी वाहन चलाने की छूट दी गई। और अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री का आदेश और दूसरी तरफ निशु द्वारा गाड़ी चलाने के दृश्य भी सामने आए हैं। और ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। प्रशासन में भी ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमीनी स्तर पर आदेशों की पालना नहीं हो रही है। और अब खबर सिद्धार्थनगर के बांसी नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां गौतम बुद्ध मोहल्ले में एक व्यक्ति ने पत्नी और ससुराल पक्ष की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। राकेश कुमार चौधरी का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया है कि अब जीने की इच्छा ही नहीं बची है और वो अपनी बेटी से भी ये बात नहीं कह पा रहे हैं और घर में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है। राकेश के बुजुर्ग पिता रामप्रीत चौधरी ने भी स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि एक और बेटा आत्महत्या की बात कह रहा है, दूसरी ओर खुद वृद्धावस्था की मार झेल रहे हैं और पूरा परिवार पत्नी के व्यवहार से इस वक्त बेहद परेशान है। और इसीलिए पति ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां थाना बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गंगा शरण की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली मिठाई को बरामद किया। और टीम ने करीब 5 क्विंटल नकली सोन पापड़ी का सैंपल लेकर उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया। और अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके के मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मच गया। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए मिलावटी मिठाइयों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है और विभाग ने आगे भी ऐसे अभियान चलाने की बात कही है। तो त्योहार से पहले नकली मिठाई पर बड़ी कार्रवाई की गई। मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और जो भी मिठाइयां खराब पाई गई उन्हें नष्ट करवा दिया गया। 5 क्विंटल सोन पापड़ी को जब्त किया गया, उसे नष्ट करवाया गया। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार
सराफा मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से भी बातचीत कर सुरक्षा संबंधी सुझाव साझा किए और विश्वास दिलाया कि त्योहारों को सुरक्षित माहौल में मनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है और पुलिस ने बाजारों में संदिग्धों की चेकिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता और सीसीटीवी निगरानी जैसे उपाय भी तेज कर दिए। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद रहे। तो एसपी ने व्यापारियों से बातचीत भी की, सुरक्षा को लेकर के उन्हें कुछ सुझाव भी साझा किए और एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि त्योहार के सीजन में आप सतर्क रहें। अगर कोई व्यापारी कोई कंप्लेन करता है तो त्वरित उस कंप्लेन पर कार्रवाई करें। और बाजारों में सुरक्षा को इस वक्त बढ़ा दिया गया है क्योंकि बाजारों में त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़भाड़ भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना तो आमजन को हो और ना ही व्यापारियों को हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अब खबर झांसी से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टैक्सी से 2 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम जेल चौराहा क्षेत्र में वारदात के बाद पुलिस ने सुकुआ डुकुआ कॉलोनी के पास जंगल में घेराबंदी कर कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और बदमाशों के पास से 2 लाख रुपए नगद, जरूरी कागजात, अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। तो टप्पेबाजों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और 2 लाख की टप्पेबाजी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल भी हो गए, जिनका इलाज कराया गया और पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है कि पुराना इन बदमाशों का क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है। 24 घंटे में झांसी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जेल चौराहा और नगर निगम पार्किंग के पास गाड़ी से बैग चोरी की 2 घटनाएं हुई थी। घटना के बाद से ही थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम घटना के खुलासे के लिए तत्पर थी। आज मुखबिर की सूचना पर सुकमा डुकमा कॉलोनी के पास जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उनकी धरपकड़ के लिए घेराबंदी की गई। तो एक विश्वनाथ नाम के व्यक्ति के कब्जे से मौके से 1 लाख रुपए बरामद हुआ तथा उसके 2 साथी गणेश और सत्ती मौके से भागने लगे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और उसके बाद उनके कब्जे से 50-50 हज़ार रुपये तथा कल गाड़ी में से चुराए गए डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। और अब खबर बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के मसूरगंज से है, जहां चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता की देवरानी ने ही रची थी और पुलिस के अनुसार महिला ने अपने भांजे, सहेली के पति और एक अन्य साथी के साथ में मिलकर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए नगद चोरी कराए। वो पीड़िता को एक कार्यक्रम में ले गई, उसी दौरान घर में चोरी कराई गई और थाना दरगाह पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में चारों आरोपी गिरफ्तार हुए और पूरा माल बरामद कर लिया गया। तो चोरी की साजिश देवरानी ने ही रची थी, देवरानी ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड थी। 10 लाख के जेवर और 60,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। एसओजी और पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा किया। जो भी माल था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया और फिलहाल चारों आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। चारों आरोपी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में हैं। इसने पूरी तरीके से प्लान करके अपने एक भांजे को तथा अपने एक सहेली के पति को बुला करके पूरा प्लान करके चोरी कराया था। ये 3 बजे जाने से पहले इन लोगों ने इस अभियुक्तों को, अपराधियों को घर में घुसा दिया था और ऊपर छत पे इनको रखवा दिया था और 3 बार उसका पूरा वीडियो बना करके कहाँ पर सामान माल रखा गया है, कहाँ पर चाबी रखा गया है, कौन चीज़ कहाँ कैसे खुलेगा, इसकी वीडियो बना करके इनको दे दी। 3 बजे जब ये लोग बाहर से जो मेन गेट पे ताला बंद करके चले गए, पूरा वीडियो कॉल से इनको गाइड भी करती रही और फ़ोन से इनको बताती भी रही। ये लोग घटना करने के बाद फिर वहाँ से निकल गए।
पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो सभी ने घटना का कबूल किया है और 100% पूरी रिकवरी हुई है, जो भी सामान चोरी गया था और जो 60,000 रुपया कैश गया था। इसलिए अब खबर जालौन से है, जहां उरई स्थित डीवीसी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा करके प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में पूरे साल परीक्षाएं चलने के कारण नियमित पढ़ाई बाधित हो रही है और इसी के चलते उन्होंने डीवीसी को नोडल परीक्षा केंद्र से हटाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को संभालने के लिए सीओ सिटी अर्चना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे और वहीं कॉलेज प्रशासन ने आज की परीक्षा के समय में बदलाव किया ताकि स्थिति सामान्य हो सके। तो डीवीसी कॉलेज के बाहर जाम लगा। डीवीसी को नोडल केंद्र हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और साथ ही कॉलेज प्रशासन ने आज की परीक्षा के समय में भी बदलाव हुआ ताकि स्थिति को एक बार सामान्य किया जा सके, छात्रों के साथ में बातचीत की जा सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं छात्रों ने एक साथ मिलकर दयानंद वैदिक महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पे दयानंद वैदिक कॉलेज उरई को यूनिवर्सिटी द्वारा और परीक्षा नियंत्रक की भ्रष्टता की वजह से यहाँ पर नोडल सेंटर बना दिया गया है, जिससे पूरे वर्ष दयानंद वैदिक महाविद्यालय में सिर्फ पेपर ही चलते रहते हैं, जबकि यहाँ पे न सेमेस्टर की क्लासें चल पा रही हैं, ना ही आम छात्र शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना ही सिंगल किसी भी प्रकार की कोई क्लास कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। एक पेपर खत्म होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, उसके बाद फिर कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम, तो पूरे वर्ष भर सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए दयानंद वैदिक महाविद्यालय नहीं खुला है। दयानंद वैदिक महाविद्यालय में क्लासें लगे, प्रॉपर क्लासें चले, इसके लिए हम सभी आज इतनी सी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बीएससी नर्सिंग के छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और छात्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था। मृतक छात्र की पहचान 19 वर्षीय आयुष दयाल के रूप में हुई है और उसका शव सहसपुर क्षेत्र में एक झरने के पास में संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने मामले में हत्या का शक जताया और इसके आधार पर पुलिस ने आयुष के 3 दोस्तों के खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज किया। मुरादाबाद का रहने वाला आयुष दलाल देहरादून के एक मेडिकल संस्थान में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था और जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को आयुष अपने 3 दोस्तों नितेश, अभय और विधान के साथ में सहसपुर घूमने के लिए गया, जिसके बाद में आयुष अचानक से लापता हो गया और उसके दोस्तों ने पहले उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की और परिजनों को भी इसकी सूचना दी। परिवार के देहरादून पहुंचने पर पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमों ने मिलकर के तलाशी शुरू की और 13 अक्टूबर को आयुष का शव एक झरने के नीचे मिला। आयुष के पिता राकेश कुमार ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है और अब पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के गिलौला ब्लॉक अंतर्गत फतुहापुर ग्राम पंचायत के दुगाहरा मजरे में सड़क मरम्मत कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन की खुदाई के बाद बिना समतलीकरण किए सीधे डामर डाला जा रहा है, जिससे कि सड़क कुछ ही समय में दोबारा खराब हो सकती है और लोगों का कहना है कि कार्य पूरी तरह मानक विहीन है और इससे सरकारी धन की ही बर्बादी होगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की जांच की भी मांग की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। जालौन में एक बड़ा हादसा टल गया जब टायर लादकर दिल्ली जा रहे डीसीएम ट्रक टक्कर लगने से पुल की ग्रिल तोड़कर के लटक गया और जानकारी के अनुसार मोरंग गिट्टी से भरा ट्रेलर डीसीएम को ओवरटेक करते समय टक्कर मार गया, जिससे यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि डीसीएम चालक बाल बाल बच गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई। यह घटना जालौन औरैया मार्ग पर ग्राम जगनेवा के पास में स्थित लोहिया पुल पर हुई और मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से डीसीएम को सुरक्षित हटवाया और यातायात को सामान्य करवाया। डीसीएम चालक बाल बाल बच गया। किसी भी प्रकार का इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस पहुंची और क्रेन की सहायता से डीसीएम को हटवाया गया। यातायात को भी सुचारू किया गया। जालौन औरैया मार्ग पर ग्राम जगनेवा के लोहिया पुल के पास में ये पूरा हादसा हुआ। टायर लादकर दिल्ली
डीसी दिल्ली ये ट्रक जा रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये आपका कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली। तो ये आपका साथ हादसा कैसे हुआ? ये गिट्टी रोड़ी वाले डंपर थे ना, जी। इन्होंने मेरी साइड दबा दी। गिट्टी वालों ने? हाँ जी। कितने बजे करीब घटना है ये? 3 बजे। 3 बजे। हाँ जी। क्या आप सूचना दी आपने पुलिस को? और आप खबर बाराबंकी से है, जहां चल रहे विश्वविख्यात देवा मेला में पार्किंग स्टैंडों पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम जारी है। और जानकारी के अनुसार सामने आया कि मेले में किसी भी पार्किंग स्थल पर शुल्क रेट बोर्ड नहीं लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा वसूली बस चालकों से की जा रही है, जिनसे 400 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जबकि बस पार्किंग का कोई ठेका जिला प्रशासन या मेला कमेटी ने नहीं दिया। वहीं बाइक और कार पार्किंग के भी तय शुल्क से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं और बाइक के 30 की जगह 50 और कार के 100 रुपए की जगह 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। वाहन स्वामियों को बिना शुल्क विवरण के फर्जी रसीद थमाई जा रही है और ये सब सीएम योगी की भव्य और दिव्य देवा मेला की घोषणा को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि बिना ठेके के पार्किंग वसूली का माफिया आखिर कौन है और ये किसके इशारे पर ये हो रहा है, क्योंकि इससे आम जनता परेशान हो रही है। बस यार भाईजान जो है आप निकालो, आगे स्टैंड है वहाँ लगा दीजिए जाके। वहाँ का कितने का टोकन है बस का? 200 रुपये एक दिन का। एक दिन का 200 रुपये। और अगर डीसीएम कार हो वो भी 200 रुपये। ये लेगा 100 रुपये लोगों। ये किसके नाम ठेका है? ये शिवली मियाँ का नाम। शिवली मियाँ। शिवली मियाँ कौन है? मियाँ है देवा के? नाम चलता तो पता ही नहीं। अच्छा। तो उनका ठेका है। तो ठेकेदार तो कोई और बता रहे थे देवा के? अनस कई लोग ठेकेदार हैं। अनस मतलब धाग लोग जो हैं ये मतलब ठेकेदार से मतलब जैसे मान लो ये रसीद देते हैं ना, रसीद दिखा दिए। इधर आइए, इधर आइए। इसमें तो रेट कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा यहाँ थोड़ा बस का हो रहा है। बस का आगे है ना। बस का कौन ले रहा है? बस का आगे है, वही आदमी है जो दे रहा है। ये ठेकेदारी का है वो? किसी ठेकेदार का है? हाँ यही ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? अनस बोल तो रहे हैं। सुबह शाम हाँ 100 रुपये। एक डीसीएम का 100 रुपये पड़ रहा है मोटरसाइकिल। और अधिक जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, आम जनता से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, इसके लिए कोई शिकायत की गई अभी तक? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेला है देवा महोत्सव, तब कभी ये देवा महोत्सव है, देवा मेला 2025, ये इतना मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक मेला है कि इसको सूबे के मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश और भव्य महोत्सव के रूप में भी शुभकामना प्रेषित की है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। 2016 से अगर रिकॉर्ड को उठाया जाए तो कहीं कर चोरी है, कहीं जीएसटी चोरी थी। उसके बाद इस मेले में जब बाराबंकी कमिश्नर रही हैं तो निपट सकते हैं, तो उनके कहने पर सेल टैक्स चोरी का मामला खुलासा हुआ, तब टेंडर जीएसटी के साथ होने लगे। तो पहले अब जो नया मामला आया है वो ये है कि बाराबंकी की जो देवा मेला है वो ठेका जो है कार पार्किंग और बाइक पार्किंग का जो दिया गया है उसमें जो वसूली चल रही है, जो उनके जो दर है, उस रसीद पर ना तो शुल्क लिखा हुआ है और न ही वहां पर किसी भी पार्किंग स्टैंड पर किसी भी ठेके पर रेट का बोर्ड लगाया गया। ये बहुत ही बड़ी मैं कह सकता हूँ सवाल है। इसके साथ साथ वहां पर जो रसीद है, रसीद में भी प्राइस दर नहीं दिखाया गया है। और मोटरसाइकिल का जो मेला कमेटी के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो बताया है कि मोटरसाइकिल का 30 रुपए है और कार का 100 रुपए है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोटरसाइकिल का 30 की जगह पर 50 वसूला गया है और कार का 100 रुपए रखा गया है। अमूमन बड़े बड़े मॉल में, लखनऊ राजधानी जैसे मॉल में, लुलु मॉल में भी पार्किंग 50 रुपए कार का रहता है, 70 रुपए रहता है, लेकिन यहाँ 100 रुपए। तो ये जम के जो अनियमितताओं को दिखाया गया, लूट कसोट जो मची हुई है। इसके साथ साथ जो उससे बड़ा सवाल ये है कि रेट बोर्ड का ना होना, रसीद पे शुल्क दर का ना होना और इसके साथ साथ जबरन रसीदों को देना और बाकायदा धड़ल्ले से एक नहीं चारों तरफ, महोत्सव के चारों तरफ जो पार्किंग ठेके हैं वहां पर वसूली चल रही। तो उससे बड़ा सवाल ये है वो है कि बस और ट्रक और डीसीएम की वसूली, जिसका ना तो टेंडर हुआ है कमेटी के मुताबिक और ना ही उसकी कोई नीलामी हुई। तो फिर जो ये बसें हैं, इन कार पार्किंग में, मोटरसाइकिल पार्किंग में बसों को शामिल क्यों किया गया और ये किसके इशारे पर किया गया और बस की वसूली फिर कौन कर रहा है?
और उनको रसीदें थमाई जा रही हैं, वो भी कार पार्किंग की है। उस कार पार्किंग की रसीद में बस की वसूली जो 400 से 500 के रूप में वसूला गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है। तो बसों का जो पैसा आया, जो अवैध वसूली हुई, किसके इशारे पर हुई, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इसके साथ साथ जो हमारी बाराबंकी की टीम थी, जो बाराबंकी के संवाददाता थे, वो वहां पर लगातार डीएम के संपर्क में रहे। तो ये बताया गया कि देवा मेला में डीएम गए हुए हैं, एडीएम से संपर्क किया गया तो कम से कम 16 बार उनको कॉल किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके साथ साथ मेला प्रभारी से बात की गई तो उनका भी फोन रिसीव नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस मामले में जब सीओ से बात की गई तो उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम देखते हैं, लेकिन जो प्राइस दर है वो मेला कमेटी देगी। खैर बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद जो बाराबंकी के संवाददाता है या जो टीम है, उस टीम के द्वारा ये बताया गया उनको मेला कमेटी के द्वारा कि जो ठेका है वो बस का ठेका नहीं हुआ है, मोटरसाइकिल का 30 रुपए है और कार का 100 रुपए रखा गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो फुटेज आए हैं, जो वीडियो आए हैं, जो इंडिया हेड की टीम जो वहां पर पहुंची है या जो पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं, उनकी टीम में जो वीडियो में फुटेज में जो खुलासे हुए हैं, जो कर्मचारियों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, यहाँ तक कि जो बस के मालिक है, वाहन स्वामी, उन्होंने अपने साफ रसीद के साथ ये बताया है कि हमसे 400-500 वसूला गया है और रसीद पे दर नहीं दिखाई गई। इसके साथ साथ जो ठेके के कर्मचारी हैं, जो लोग वसूली करते थे, उनका भी ये कहना था कि हमारे बस का ये चार्ज है, और गोल गोल घुमा करके कई जवाब दिए गए। कुछ ठेकेदारों के इसमें नाम भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर माफिया है कौन। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये जो बस आपने खड़ी की है, मतलब क्या है, पार्किंग में है, क्या बोला गया है? तो बोले हैं लोग, लगवाए हैं, तो हम लोग क्या मालूम नहीं है पार्किंग में है कि ठीक है, तो क्या बोले, कितना पैसा बताएं? 400 रुपये। कोई रसीद दिया है? नहीं, रसीद नहीं है। रसीद कब बोला देने को? तो कंफर्म नहीं है, शाम तक रसीद देगा। 400 रुपये बोला है, एक दिन का 400? नहीं, जितने दिन रहेगा। जितने दिन रह लीजिए। चार। तो आप लोग कब आए थे? कल। कितने दिन से बस खड़ी है? ये कल शाम में आया, सुबह 4 बजे। ये कहाँ पर खड़ी है? इस समय देवा में खड़ी है, पार्किंग में। कितना पैसा लिया पार्किंग में? 400 रुपये। बताया था पार्क की पहले से, ये खड़ी कर दिया था? नहीं बताए थे बाद में। क्या बोले थे ठेकेदार? 400 रुपया पर्ची पड़ेगा। रसीद पे 400 है, अब नहीं डाले तो उसके लिए हमें क्या करूँ? उसको बोले 400 रुपये नकद दिए। हाँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।